चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपनी मर्जी से मत राजी करो। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखाधड़ी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अकले हराम मत खाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। यतीम का माल मत लूटो, अल्लाह को नहीं पसंद है। माँ बाप की तहकीर मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का हक न छीनो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने अपने हिसाब से अपनी मान्यताओं पर आधारित चीजों को अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। माँ बाप की सेवा करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। फकीरों मिस्कीनों को खाना खिलाओ, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? जोर से बोलो, सल्लू, तवज्जो रहे, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, सजदे वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तकबीर वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ भूखा मत रह बल्कि सेहरी कर जैसे मैं करता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, तिलावत कर जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे 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 हज करना तो इस टूर को टूर नहीं, जलवे नूर बना, जलवे नूर बना। जितना बड़ा सेठ क्यों ना हो, तो कपड़े में लिपट के आ जैसे मैं एहराम पहनता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, दीवानों की तरह काबे का तवाफ कर जैसे मैं करता हूँ, मताफ पर रह जैसे मैं रहता हूँ, रुकने यमानी के पास रब्बना रब्बना की रट लगा जैसे मैं लगाता हूँ, रुकने अस्वद का इस्तेलाम कर जैसे मैं करता हूँ। अरे तुझे करना है ना, तो ये सब करने के बाद 2 रकत नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, बाबे काबा थाम के गिड़गिड़ा जैसे मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मुल्तजिम से लिपट जा जैसे मैं लिपटता हूँ। उसके बाद तुझे मिना से सफा से मरवा अल्लाह की बंदी जनाबे हाजरा की याद में सही कर जैसे मैं करता हूँ, 7 चक्कर लगा जैसे मैं लगाता हूँ। उसके बाद अगर तूने हज तमत्तो की नियत किया है तो एहराम उतार हल करवा के एहराम उतार ले, उसके बाद हज का एहराम पहन और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक कहते हुए चलते चलो, मिना की तरफ बढ़ते रहो जैसे मैं बढ़ता हूँ। अरे नरम नरम गद्दे पे सोने वाले हाजी, अपने बेडरूम में झाझरू अटैच रखने वाले हाजी, कैंप में लेट मशक्कतें बर्दाश्त कर जैसे मैं बर्दाश्त करता हूँ। उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह उसके बाद चल मैदाने अरफात की तरफ और चिलचिलाती हुई धूप में जबल रहमत के नजदीक मस्जिद निमरा के पास खड़े होके रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन करके सुन्नते आदम अदा कर जैसे मैं अदा करता हूँ। असर और ज़ोहर एक ही साथ वहाँ पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। मगरिब का वक्त हो जाए लेकिन मगरिब न पढ़ उस वक्त, बल्कि वहाँ से मशअरे हराम व इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, फिर लब्बैक की सदा देते हुए मशअरे हराम वादी मुज़दलिफ़ा की तरफ जा जैसे मैं जाता हूँ। खाली साहिबान भी नहीं मिलेगा, शामियाना भी नहीं मिलेगी, रात की ठंडक होगी, मगर वहाँ अल्लाह का जिक्र कर जैसे मैं करता हूँ। उठ उठ के कंकरियां बटोर जैसे मैं बटोरता हूँ। उसके बाद पूरी रात जिक्र करता रह, सर्दी
चाहे जितनी लगे पूरा जिस्म ढक ले मगर चेहरा मत ढकना, जैसे मैं करता हूँ। उसके बाद तू फजर की नमाज अदा कर, फिर तुलुए आफताब का इंतजार कर, उसके बाद रमीए जमरे उकबा यानी बड़े शैतान की रमी के लिए अपने जान को खतरे में डाल के कूद पड़, जैसे मैं करता हूँ। फिर हल्क करा, जैसे कुर्बानी करा जैसे मैं कराता हूँ, फिर हल्क करा जैसे मैं करता हूँ। उसके बाद फिर सिविलियन लिबास पहन ले, जो हिंदुस्तानी तेरा कपड़ा है उसे पहन ले जैसे मैं अरबी कपड़ा पहन लेता हूँ। फिर वहां से तवाफ़े इफादा के लिए मस्जिद हराम की तरफ जा जैसे मैं जाता हूँ। अगर सराफ़े कुदूम में तूने सही नहीं की है तो उस वक्त सही कर ले जैसे मैं करता हूँ। फिर पलट के मिना में आ, दूसरे दिन तीनों शैतान को मार, फिर तीसरे दिन तीनों शैतान को मार। इसके बाद फिर तू हाजी बन जा। अरे जब तू ऐसा करेगा तो लोग इसे अल्लाह की इबादत भी कहेंगे, मुस्तफा की सुन्नत भी कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म। जो हज करने वाले थे तवज्जो से सुन रहे थे ना, तकरीबन पूरा हज बयान हो गया। जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह की इबादत भी होगी, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होगी। क्योंकि फर्ज कहते ही हैं, सुन्नत क्या है? कमालुल फर्ज अला महल, उसको पूरा ही कर देने का नाम तो सुन्नत है मेरे दोस्तों। ये मुस्तफा की अदा है। मतलब क्या कि राजी तो अल्लाह को करना है मगर बजरिए मुस्तफा करना है। इसको यूं समझें जैसे हजरत अब्दुल रशीद मियाँ बैठे हैं, उनके बिरादर असगर जनाब सैयद सिकंदर मियाँ बैठे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, बात राजी की चल रही है, अल्लाह की रजा की, ये दोनों ज्यादा अधिकार रखते हैं कि इन दोनों को क्या किया जाए, तो बात बिल्कुल सही है। उर्दू ग्रामर के हिसाब से भी ये जुमला ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें नहीं उसे राजी किया जाए, उन्हें नहीं, उन दोनों नहीं, एक को राजी किया जाए, तो आप सोचेंगे ये नूरानी बाबा कौन सी उर्दू बोल रहे हैं भाई। हक दो का राजी एक को। अरे अगर नात खान नात पढ़े और उसके जेब में आप नजराना डालते जाओ तो वो राजी हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, मुंह से बोलिए। लेकिन पढ़े नात खां और जेब में दूसरे इमाम साहब के डालोगे तो नात खां खुश होगा? जिसके जेब में माल जाएगा वही तो खुश होगा यार। तो जिसको तुम राजी करोगे वही तो राजी होगा। जब हक दोनों का है तो दोनों को राजी करो, तब दोनों राजी होंगे। ये नहीं कि हक दो का है और राजी एक को, ये काम नहीं चलता। क्लियर हो गया? अब आओ कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए। ख्याल रखिएगा, अन युरदू होमा नहीं है, उलमा की तवज्जो। ये नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए, ये आयत नहीं है। आयत क्या है? अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। यानी जमीर वाहिद मुजक्कर की है, मर्जा जो है वो दो है, एक जाते जलालत है और एक जाते रिसालत है। एक बनाने वाला, एक बनने वाला। दोनों की जात अलग है, दोनों की सिफात अलग है, दोनों की शान अलग, दोनों की पहचान अलग है कि नहीं? जो अल्लाह की जात है वो अलग, जो रसूलुल्लाह की जात है वो अलग। जात दो है, मर्जा दो है, उस जमीर वाहिद मुजक्कर की। या अल्लाह आप क्या करें? तो अरबी ग्रामर के विद्वानों ने कहा नादान, फैसला भी कुरान ही की आयत में है। अरे जब दो मर्जा हो और जमीर एक हो तो जो मर्जा जमीर के करीब होता है एतबार उसी का
कि रसूलुल्लाह को राजी कर, जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जिससे मुस्तफा राजी उससे अल्लाह राजी। जिससे मुस्तफा राजी नहीं, मुस्तफा का खुदा भी राजी नहीं। मतलब साफ है, गोया रब ताला ये फरमा रहा हो कि ए महबूब, अब मेरा वही है जो तेरा है, जो तेरा है बस वही मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। मैं मुहिब हूँ, तू महबूब है, मैं लवर हूँ, तू बिलवड है, मैं प्रेमी, तू मेरा प्रेम है, मैं चाहने वाला, तू मेरी चाहत है। अब जो तेरा वही मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। यहाँ न कुछ मेरा न कुछ तेरा, जो कुछ मेरा वो सब तेरा, जो तेरा वो सब मेरा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। तो हुजूर को राजी करना, और इसीलिए जुल्म करने वालों को भी अल्लाह ताला ने जालिमों को, गुनहगारों को अपने महबूब के पास बुलाया। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाअू फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ए महबूब, उनके लिए साफ है कि वो आपके पास आ जाए। हमें ये सब तो जो मैंने बयान किया ये बाहर का जुल्म था। कौन सा जुल्म था? जान का जुल्म ये है कि अल्लाह ने सब कुछ मेरे लिए बनाया और हमने अल्लाह को भूला दिया। ये हमने अपनी जान पे जुल्म किया, जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो अहमदाबाद से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी हमने रोजा नहीं रखा। ये हमने अपनी जान पे जुल्म किया। पैसा इतना है कि आयकर विभाग परेशान है, फिर भी ज़कात अदा नहीं करते। ये हमने अपनी जान पे जुल्म किया। पासपोर्ट मिल जाए तो गुजरात वाले कोशिश में लग जाते हैं कि बस इंग्लैंड का वीजा लग जाए, अमेरिका लग जाए, कनाडा लग जाए, सब लग जाए, हज ना करो। अगर हज न किया तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया। नमाज के लिए टाइम नहीं, क्लबों में, सिनेमा घरों में, हर जगह के लिए टाइम है, नमाज नहीं पढ़ा। ये हमने अपनी जान पे जुल्म किया। मुसलमान तुम कहां हो? किस वादी में घूम रहे हो? क्या तुम ये भूल गए कि तुम गैर शऊरी तौर पे अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो? यू आर ऑपरेटिंग योर सेल्फ, अपने आप को मार रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पुस्तक लेके पुस्तकालय नहीं शौचालय चला जाए, ऐसे ही तुमने अपने आप को मस्जिद से दूर रखा। यही तुम्हारी बर्बादी का सामान है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कि जमीनों आसमान, पूरी धरती, गगन पवन, सब पर फितनों, फसाद, वबाएं और बलाएं आ गईं तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। अल्लाह पाक फरमाता है, और ये बलाएं हमने तुम पर इसलिए उतारी लियुज़ीक़हुम, ताकि हम उन्हें मजा चखाएं। जिनकी ऐसी करतूतें थी और ये मजा चखते चखते तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू करो।